ओके। सो ओ लेवल केमिस्ट्री 5070 ये हमारा सिलेबस कोड है। और इसके अंदर व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या किस तरह हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले पता भी होंगी। और मैं इसमें जो है जस्ट क्विक रिवीजन कि हमारे पास पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 होते हैं। पेपर 3 हमारे पास नहीं होता। पेपर 1 एंड 2 आर थ्योरी बेस्ड, और पेपर 4 जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। पेपर 1 मल्टीपल चॉइस 40 मार्क्स होते हैं, इसकी वेटेज 30% होती है। पेपर 2 80 मार्क्स होते हैं, इसकी वेटेज 50% होती है। एंड पेपर 4 इसकी वेटेज, ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। और इसकी जो वेटेज है वो 20% है। अब देखा जाए तो दोनों के मार्क्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो 40 है फॉर पेपर 1 एंड 40 इज फॉर पेपर 2। तो दोनों के मार्क्स बराबर है लेकिन वेटेज का फर्क है। ठीक है। इसकी 30% है, इसकी 20% है। लेकिन होनी क्या चाहिए थी, टोटल 80 + 80 160 मार्क्स बनते हैं। तो इसकी वेटेज 50-50 होनी चाहिए थी, यानी 25 इधर और 25 इधर। बट वेटेज ऑफ पेपर 1 इज मोर देन वेटेज ऑफ पेपर 4। तो उसी हिसाब से अपने आप को आपने प्रिपेयर भी करना है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास स्किल्स, आपने किन किन स्किल्स पे फोकस करना है। स्किल्स कौन कौन से होंगे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अब उसको उससे पढ़ेंगे कि यू हैव टू फोकस ऑन द डेफिनेशंस एंड द कॉन्सेप्ट्स बीइंग टॉट। ठीक है, आपने उन पर फोकस करना है। और अगर उनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो है ये आपने अचीव कर लिया। और अगर आपने उसको समझा नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ लैकिंग हो रही है, तो इस ऑब्जेक्टिव में आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। एंड इसकी वेटेज टोटल पेपर की, यानी 180 मार्क्स में से, सॉरी 160 मार्क्स में से 80 मार्क्स जो है वो आपके यानी कंबाइंड पेपर 1 और पेपर 2 में। तो वो आपके कितने आएंगे, 80 मार्क्स आपके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के। यानी डिफाइन करना किसी चीज को, या किसी प्रॉपर्टी के बारे में, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन या डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स कौन कौन सी किसी इस चीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑब्वियसली हमने पढ़ी हुई है, लेकिन एक तरीके से रिवाइज भी कर लेंगे, और इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, ये आपके पास 30% है। ठीक है। पूरे आपके 160 मार्क्स में से 30% मार्क्स जो हैं आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के हैं। और ये भी अगेन आपका पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर आता है। ठीक है। असेसमेंट ऑफ 37 मार्क्स इन 37% मार्क्स इन पेपर 1 एंड 37% मार्क्स इन पेपर 2। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के 63% और 63% पेपर 1 और 2 के अंदर। ठीक है। एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो 100% ऑफ द पेपर 1 एंड पेपर 2 वो आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और 2 से आता है। अच्छा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। यानी ये वो स्किल है जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉलेज आपने हासिल कर ली, अंडरस्टैंडिंग आपने, वो तो टीचर आपको समझा देगा चीजें को। ये आपने डेवलप करने हैं स्किल्स अपने अंदर बाय सॉल्विंग पास्ट पेपर। ये सीधे पास्ट पेपर को सॉल्व किया करवाया जाता है। और इसमें कोई अनसीन प्रॉब्लम भी आ सकती है। यानी ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स के नेम आ जाएंगे जो आपने शायद सुने भी नहीं हो, लेकिन ऐसे एसिड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे जो आपने बिल्कुल पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने उन पे फोकस करना है। और जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसको डेवलप करना है। ठीक है। अ, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अपनी, उसको किस तरीके से आप उसे इम्प्रूव करेंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तो चलो वो टीचर आपको समझा देगा चीज़ों को, वो आपकी डेवलप हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह आप। एंड फॉर दैट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्टिल अगर आपको ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन भी कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन इजीली मैसेज मी। और इस चीज को आपने डेवलप करना होगा। फिर हमारा है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। ये पेपर 4 के अंदर सारे के सारा, ये 100% पेपर 4 के अंदर आएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन है, वहीं से इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो, अ, अगर जितने रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हो। अगर रिसोर्सेज नहीं है आपके पास,
एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म नहीं कर सके या आपको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कराया जा सके, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव वॉच द वीडियोस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। वीडियोस आपने देखी हुई हो, आपको पता हो कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कौन कौन से उसमें प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे टाइट्रेशन का आपका एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर आपको वाइट टाइल यूज करनी पड़ती है, यू पुट वाइट टाइल बिलो द कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, ये किस तरह हैंडलिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फॉर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए।